भारत जोड़ो यात्रा की भीड़ एक क्रांति दर्शाती है। लोग बदलाव चाहते हैं। लाखों लोग निडर होकर यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। यात्रा संविधान को बचाने और देश के लोगों में भाईचारा बढ़ाने के लिए आयोजित है। राहुल गांधी की यात्रा के उद्देश्य पूर्ति के लिए जीमैट फाउंडेशन लोगों को नौकरियां प्रदान करने के लिए ऑनलाइन रोजगार मेला आयोजित करता है। मेले में कई सोशल इंजीनियरिंग परियोजनाओं की जानकारी और अन्य प्रकार से लोगों को ऑनलाइन मॉडल पर काम पर भर्ती की जाती है। देश में व्याप्त जल संकट को दूर करने के लिए जीमैट फाउंडेशन द्वारा विकसित जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ मॉडल जैसी राष्ट्रीय महत्व की परियोजना की ओर श्री राहुल जी का ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वे जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ मॉडल को प्रदेश में लागू करने का प्रयास करें, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिल सके। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रयोग एक गलत कदम था। परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों के शिक्षा स्तर में भारी गिरावट देखने को मिली। इंदिरा गांधी ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए बैंकों और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया, क्योंकि कर्मचारी मालिकों के व्यवहार से त्रस्त थे। वर्तमान सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के बुरे प्रभाव से सबक नहीं लिया है और रेलवे, राजमार्ग, हवाई अड्डे, बिजली संयंत्र, प्रेस मीडिया आदि में निजीकरण को बढ़ावा दिया है। सरकार इन क्षेत्रों में केवल 2 उद्यमियों को लाभ पहुंचा रही है। इससे कर्मचारियों के हितों का हनन हो रहा है। परिणाम स्वरूप देश में जनता को गंभीर बेरोजगारी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। जीमैट फाउंडेशन देश भर में रोजगार मेले से लोगों को नौकरियों के नेटवर्क में ऑनलाइन से जोड़ता है। रोजगार मेले में हम उन लोगों को जोड़ते हैं जिनके पास किसी नई खोज अथवा तकनीक का पेटेंट या कॉपीराइट प्राप्त है। अधिकतर रिसर्च स्कॉलर्स अपनी खोज का लाभ नहीं उठा पाते हैं। हम उनकी खोज के फ्रेंचाइजी मॉडल विकसित करते हैं और मार्केटिंग में रिसर्च स्कॉलर्स को सहयोग करते हैं। इस प्रकार रिसर्च स्कॉलर्स को अपनी खोज की सही कीमत प्राप्त करने में मदद मिलती है। नौकरियों के नेटवर्क में हम फ्रेंचाइजी मॉडल की ट्रेनिंग से लोगों को उद्यमशील कैरियर शुरू करने के अवसर प्रदान करते हैं। डिग्री, डिप्लोमा या अन्य किसी कोर्स का सर्टिफिकेट देने वाली संस्था की जिम्मेदारी है कि वह छात्रों को नौकरियां उपलब्ध कराए। रोजगार मेले में निम्नलिखित जॉब्स के लिए लोगों की भर्ती करते हैं। 1. रोजगार मेला मैनेजमेंट टीम। 2. इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्शन और मार्केटिंग टीम। 3. बीओटी सोशल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्लानिंग और एग्जीक्यूशन टीम। 4. एजुकेशन रिफॉर्म वीडियो मेकिंग टीम। 5. प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन जॉब आदि। सभी जॉब में पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम भी ऑप्शन हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए जीमैट फाउंडेशन, AB 8, आदर्श नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़। केवल जरूरतमंद व्यक्ति ही संपर्क करे। फोन नंबर 975503। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को बड़ी संख्या में नई नौकरियां पैदा करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग परियोजनाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक ऐसी परियोजना की चर्चा यहाँ की जा रही है जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में लाखों नौकरियां पैदा होंगी। भविष्य के जल संकटों को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ मॉडल प्रस्तुत है। इस क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद माननीय मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में गांव की महिलाओं के लिए अपनी पीड़ा व्यक्त की, जो अपने परिवार के लिए कुछ लीटर पीने का पानी इकट्ठा करने के लिए रोजाना 3 से 4 घंटे घूमती है। उन्होंने हर दरवाजे पर पेयजल की आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन शुरू करने का प्रण लिया। इस परियोजना को पूरा करने के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे।
जमीनी हकीकत के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जल संचयन के लिए ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे जल संग्रहण के लिए उपयुक्त सिविल कंस्ट्रक्शन कार्यों में लग गए। यह जल कृषि उपज को सिंचित करने मात्र ही सीमित था, अतः घर घर में जल पहुंचाने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी। मीडिया और समाचार चैनलों ने योजना पर चर्चा के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित किया ताकि उद्देश्य की पूर्ति हो सके। इस तरह न्यूज चैनल्स पर एक्सपर्ट्स के डिस्कशंस और स्थानीय जल संचयन के निर्माण कार्यों में ही सरकार के बजट की पूरी धन राशि खर्च हो गई और मोदी जी का सुनहरा स्वप्न जल जीवन मिशन असफलता की भेंट चढ़ गया। जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए आवश्यक था कि निकटतम समुद्र तट से पानी को लिफ्ट करके सूखाग्रस्त स्थानों में पानी की झील निर्माण करते हुए नदी के उद्गम स्थल में भेज दिया जाए। चित्र में सी वाटर रिसाइकलिंग को दिखाया है। जल जीवन मिशन की सफलता को समझाने के लिए स्कूल की छात्रा शगुन महाजन ने वर्ष 2019 में भिलाई में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में मॉडल प्रस्तुत किया था। बाद में उसके मॉडल का लेख प्रतिष्ठित बच्चों की पत्रिका ब्रेन फीड अक्टूबर 2019 अंक में प्रकाशित भी हुआ। छात्रा ने मॉडल से बताया कि ईश्वर ने हमें आधा जल चक्र दिया है और पाइपलाइन नेटवर्क से पानी को उठाकर नदी के उद्गम स्थल तक पंप की सहायता से पहुंचाकर जल चक्र को पूरा किया जा सकता है। रास्ते में उपयुक्त ऊंचाई पर विशाल समुद्री जल झील का निर्माण करके संग्रहित पानी से नमक निकालने के संयंत्र लगाए जाएंगे। नमक मुक्त पानी को राज्य में बहने वाली नदियों में छोड़ा जाएगा। इससे नदी और जमीन के जलस्तर में कभी कमी नहीं होगी। यह सोचने का विषय है कि करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाली इस सोशल इंजीनियरिंग परियोजना की ओर छत्तीसगढ़ सरकार का ध्यान किसी अधिकारी द्वारा अभी तक क्यों नहीं लाया गया। प्रस्तुत वीडियो से हम श्री राहुल गांधी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि वे छत्तीसगढ़ में इस योजना को लागू करें जिससे असंख्य लोगों को रोजगार मिल सके और छत्तीसगढ़ राज्य खुशहाली की ओर बढ़े। हमारे पास कई और जॉब देने वाले फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार हैं जिनके माध्यम से हम लोगों को जोड़ते हैं और उन्हें स्वरोजगार करते हैं। कृपया संपर्क करें। धन्यवाद।